मैं 8 घंटों से कार चला रहा था और अब बहुत थक चुका था। रात होने के पहले मुझे इस भूतिया जंगल को पार कर लेना था, लेकिन जंगल का रास्ता खत्म होने को ही नहीं आ रहा था। मुझे जंगल के पार की फैक्ट्री में इंस्पेक्शन के लिए जाना था। ये प्रोजेक्ट अभी 5 दिन पहले ही मिला था। मैं पहले अपने बारे में बता दूं, मैं विमल सिंह, मैकेनिकल इंजीनियर। अभी 3 साल ही हुए हैं जॉब पर। कंपनी ब्रेकडाउन में डील करती है, और इधर 3 महीने से मैं भी इस योग्य समझ लिया गया हूँ कि स्वतंत्र रूप से प्रोजेक्ट डील कर सकूं, तो मैं काफी उत्साह में था। मुझे 9 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था, जहां शर्मा सर मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मशीन की कमी को समझकर 11 बजे तक हमें वापस भी लौटना था। मेरी नज़र सामने गई तो एक लड़की हाथ हिला रही थी। देखा वो काफी खूबसूरत थी। सॉरी, आप मुझे लिफ्ट दे सकेंगे क्या? मैडम, इस जंगल में आप कहां से आ गई अचानक? डराने के लिए माफी चाहती हूँ। असल में मेरी कार काफी दूर पर खराब हो गई थी, और मैं रास्ता भूलकर जंगल के अंदर मुड़ गई थी। बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला है। बस आप मुझे जंगल पार की फैक्ट्री के पास छोड़ दीजिएगा, उसी के पास मुझे जाना है। मैंने कार का दरवाजा खोल दिया। लड़की मेरे पास आकर बैठ गई। मैं ड्राइव करना लगा। कुछ देर हम चुप बैठे रहे, फिर मैंने उसका नाम पूछा। उसने बताया कि उसका नाम सुशीला है और वो शहर में पढ़ती है। कॉलेज की छुट्टियां हैं तो घर जा रही है। बातें करते करते फैक्ट्री का गेट दिखाई देने लगा। सुशीला ने कहा, मैं उसे यहीं उतार दूं, आगे वो चली जाएगी। लेकिन मेरा उसे यूं छोड़ देने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा मैं उसे छोड़ दूंगा। पहले उसने मना किया, फिर उसने बाईं तरफ के रास्ते पार मोड़ने को कहा। हम थोड़ी देर तक चलते रहे, फिर सामने एक घर दिखाई दिया। सुशीला मुझे अंदर ले गई। मुझे कमरे में बैठाकर वो पानी ले आई। घर के बाकी लोग कहाँ हैं? मैंने पूछा। सो गए हैं, उसने जवाब दिया। मुझे थोड़ा अजीब लगा। अच्छा, चलता हूँ। मैं उठ खड़ा हुआ। फिर कब मिलोगे? पता नहीं। अपना नंबर दो तो फोन करूंगा। मैं फोन नहीं रखती, कभी इधर आए तो मिलूंगी। मैं बाहर आकर कार में बैठा तो मुझे याद आया कि वो तो यहाँ नहीं रहती, लेकिन तब तक मैं आगे बढ़ चुका था। फैक्ट्री में सभी मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने तुरंत इंस्पेक्शन शुरू किया। काफी देर हो गई थी, आखिर 12 बज गए। शर्मा जी ने पूछा, आप कहाँ रह गए थे? मैंने उन्हें सुशीला के बारे में बताया। फैक्ट्री के 2 मजदूर भी वहां खड़े थे। सभी के चेहरे अजीब आतंक से भर गए थे। थोड़ी देर को तो किसी के मुंह से आवाज ही नहीं निकली। फिर शर्मा जी ने कहा कि आज हम सभी वहीं रुकते हैं। मैंने कहा भी कि रात भर ड्राइव करके निकल लेते हैं, लेकिन सब बिल्कुल अड़ गए। रात को मुझे पता चला कि जिस लड़की को मैंने रात में जंगल में लिफ्ट दी थी, वो 2 साल पहले ही मर चुकी थी। इसी जंगल में उसकी कार खराब हो गई थी और किसी ने उसका रेप करके हत्या कर दी थी। मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैं उसके घर भी गया था। शर्मा जी बजरंग बली की जय बोलने लगे। रात भर हम में से कोई नहीं सोया। सुबह हम बाहर निकले, तो मैंने उसी रास्ते पर गाड़ी रोकी, ताकि मैं उन्हें उस लड़की का घर दिखा सकूं। लेकिन सामने सिर्फ कब्रिस्तान का सन्नाटा मुझे घूर रहा था। विमल बाबू, आपके भाग्य अच्छे थे कि आप बच गए। यहाँ साल में इसी रात को किसी न किसी की लाश मिलती है। मेरा दिमाग घूम रहा था और मैं वहीं सीट पार बेहोश हो गया। आंख अस्पताल में खुली। 1 सप्ताह के बाद जब मैं घर लौटा तो कसम खाई, जंगल से तो 10 हाथ दूर ही रहूंगा। जान बची और लाखों पाए।